सो ऑलराइट गाइस, म चाहिँ फाइनली मस्जिद आइपुगेँ है। अब दोस्तों बुजुर्गों, अपने दिल को ताज़ा करने के लिए एक बार दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफीना एक बार कलिमा तोयबा पढ़िए जोर से, ला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वक्त की बहुत किल्लत है। मैं जो मौजू जहन में लाया था उसको मैं अब आधा अंदर ही मैंने कर लिया कि इसको मैं आधा ही अब बोलूँ, क्योंकि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। व क़ाल तआला फमा बक्कत अलैहिमुस समाउ वल अर्द फमा कान मुनज़रीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा जल्ल कुरान अज़ीम व रब्बिया क़ुलूबिना व नूरा अब्सारिना व जिला हज़ानिना व शिफ़ाअ सदूरिना व दहाब हमूमिना व गमूमिना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा व ईमानन व यक़ीना, या अल्लाह व ईमानन व यक़ीना। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वमा काना मुनज़रीन, और उनको फिर मोहलत भी नहीं मिली। सहाबा किबार ने अर्ज किया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द। यहाँ पर आयत कह रही है कि जमीन आसमान रो रहा है। क्या जमीन और आसमान कभी रोता है? ये समझने की बात है ना। क्या जमीन और आसमान कभी रोता है? कुरान की आयत तो यही कह रही है, फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द, फिर नहीं रोया उन पर जमीन और आसमान। तो सहाबे किबार ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन पर नहीं रोया? क्या जमीन और आसमान सच में रोती है? हमें ध्यान रखिएगा मेरी तरफ। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा हाँ रोती है, जमीन और आसमान रोती है, मगर कब रोती है? जमीन और आसमान रोती है जब मोमिन मरता है। सुभान अल्लाह के, जब मोमिन मरता है जमीन भी रोती है, आसमान भी रोता है। सुभान अल्लाह। अब क्यों जमीन कैसे रोती है, आसमान कैसे रोती है? नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी तशरीह की। कहा जमीन इसलिए रोती है जिस जगह पर उसने नमाज पढ़ी होगी, खेत में पढ़ी होगी, मस्जिद में पढ़ी होगी, बाग में पढ़ी होगी, सड़क में पढ़ी होगी, वो जमीन रोएगी उस मोमिन के बारे में। कहा ये नेक बंदा था, ये चला गया यहाँ से, अब कौन नमाज यहाँ पर पढ़ेगा? जमीन रोएगी। आसमान इसलिए रोएगा, अल्लाह ताला ने हर एक शख्स के लिए आसमान में दो दरवाजे रखे हैं। एक से रिज़्क़ उतरता है, दूसरे से अमाल ऊपर चढ़ते हैं। वो दोनों दरवाजे रोएंगे। भाई रहा, अभी तक हम इस नेक इंसान के लिए रिज़्क़ उतारते थे, अमाल ऊपर चढ़ते थे, अब ये चला गया, अब ये चला गया, अब इस दुनिया में नहीं है। ये आसमान भी रोएगा, जमीन भी रोएगा। किसके लिए रोएगा? नेक इंसान के लिए। फमा बक्कत अलैहिमुस समाउ वल अर्द वमा कान मुनज़रीन। नेक इंसान के लिए जमीन भी रोता है, आसमान भी रोती है। कुरान गवाह है, जहां जहां उसने नमाज पढ़ी होगी वो जगह कल रोज माशर में रोएगी, जहां जहां उस शख्स ने नमाज पढ़ी होगी। ये ध्यान मेरी तरफ रहे। जो भी एक शख्स ने सिद्के दिल साफ नियत से अल्लाहु अकबर कहा, अल्लाह ताला की तरफ से डायरेक्ट एक नूर की थेरेपी आती है, एक नूर की किरण आती है, उसके ऊपर नाजिल हो जाती है। जब तक वो नमाज में रहता है, अगर वो गड़े में पहुंच गया, अगर वो बाजार में पहुंच गया, अगर वो दुकान में पहुंच गया, वो तो थेरेपी हट जाती है, वो थेरेपी नहीं रहती है फिर। तो शर्त यह है कि जहां जहां पर आपने नमाज पढ़ी होगी, कल वो जगह आपके लिए रोएगी, कल वो जगह आपके लिए दुआ करेगी। बहरहाल वो शराबी आगे चला गया। एक घर में शादी हो रही थी, एक शख्स बिरयानी का बाल्टी लेके जा रहा था मेहमानों को खिलाने के लिए। वो बिरयानी का बाल्टी पूरा गिर गया। वो शख्स वहीं पे चल रहा था, वो शराबी, वो गया ऊपर से वो अच्छी अच्छी बिरयानी खाई पूरी। वो शख्स पीछे देख रहा है, कहा अल्लाह ये तो सच कह रहा है, अल्लाह ताला ने इसको कितना बेहतरीन खाना खिलाया, अल्लाह ताला ने इसको कितना बेहतरीन खाना खिलाया। जो ही बिरयानी उसने खाई तो पीछे मुड़ा, कहा पैसे देने वाला शख्स तो पीछे है। गौर से सुनिएगा, यहाँ पर नुक्ता है इसमें। पैसे देने वाला शख्स तो पीछे है। कहा तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? मैंने कहा था ना कि खिलाने का जिम्मा किसी और ने लिया है।
मैंने तो कमर बांध के गुनाह किए, मगर कभी इसने मुझे भूखा नहीं रखा। मैं शराबी भी हूँ, मैं गुनहगार भी हूँ, मगर कभी बंद नहीं किया मुझे। हर वक्त रिज़्क मुझे देता रहा, हर वक्त कमर बांध के मैंने गुनाह किए, मगर फिर भी रिज़्क दिखा। आज हजारों में था, लाखों में पहुंच गया, लाखों में था, करोड़ों में पहुंच गया मैं, मगर फिर भी गुनाह करता गया। अल्लाह ताला ने रिज़्क बंद नहीं किया, रिज़्क मुझे अल्लाह ताला देता रहा। इसलिए मैंने कहा कि हमने अल्लाह ताला का शुक्र उस तरह नहीं अदा किया जिस तरह उसका करना चाहिए। सुब्हानक मा अबदनाक हक़ इबादतिक, सुब्हानक मा अरफ़नाक हक़ मारिफ़तिक, सुब्हानक मा ज़करनाक हक़ ज़िक्रिक। या बारी अल्लाह, मैंने तेरा जिक्र उस तरह नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था, उस तरह तेरी तारीफ नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी, उस तरह तेरी इबादत नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। तू हर वक्त देता गया, मैं गुनाह करता गया, फिर भी देता गया, मैं गुनाह करता गया। मगर एक वक्त ऐसा आएगा, तौबा का दरवाजा भी बंद हो जाएगा। ये जो रूह अल्लाह ताला ने दी है, मुनाज़्ज़ह और पाक दी है, इसको उसी तरह वापस दे दो अल्लाह ताला को। गुनाहों में डुबा कर मत दो, गुनाहों में गरम की गरज से डुबा कर मत दो। अल्लाह ताला ने पाक रूह दी थी, कोशिश करो अल्लाह ताला को पाक ही वापस दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, बस्दाखेरि चाहिँ आजभन्दा 45 वर्ष पुराना भया। धादिङ बेसीमा फेरि मेरो उमेर त्यति होइन, यहाँ बसेको त्यति भए, तर कतैखेरि म आफ्ना थला कतौँ, आफ्ना घर कतौँ। किनकि गोर्खा व समजुर यस्ता जिल्ला है, यस्ता ठाउँ है जहाँ बढी चाहिँ दीन इस्लाम की तबलीग होती है, जहाँ बढी चाहिँ वलमा पैदा भएके हुन्। आफ्नै गाउँ कुन, आफ्नै ठाउँ कुन हेला गर्न होतैन। यो समजुर कस्ता गाउँ रही, कस्ता पहाड रही, कहाँ यो माथि डाँडेमा मैं सोचता हूँ खाने का अब कहाँ, यो पनि त पहाडमै हो। उहुद का पहाड़ कहाँ हो, त्यो पनि पहाडै हो, तर त्यो पहाड़ की शान अलग हो, यसकी शान अलग हो, तर पहाड़ त पहाड़ हो। त्यही भएर यो हाम्रै गाउँ पुनः हामीले हेला गर्न होतैन। यो एउटा इतिहास बोकेका ठाउँ है र आज जति पनि, चाहे पेशी शहर होस्, चाहे डुम्रे होस्, चाहे दमौली होस्, त्यो सबै कुन बोकेका यही ठाउँले हो। भोला पेशी शहरमा बसेका भाइहरू, डुम्रेमा बसेका भाइहरू, कसै कुन केही होस् र जाग्ने का वक्त करीब होस्, मर्ने का वक्त आया गए, त्यो मान्छेले पक्कै पनि यो कतै त्यो मै पनि आफ्नो पुरानै ठाउँमा लिएर गयो। किनकि आफ्ना ठाउँ होता है। हाम्रो मस्जिद पनि आबाद है, हाम्रो मदरसा पनि आबाद है। यो पहाडी इलाकामा हामीसँग त्यति कमाउन सक्ने कि सलाहियत पनि थिएन। ठाउँले गर्दाखेरि, भागले गर्दाखेरि यो जमिन के ठाउँमा त्यति उत्पन्न पनि होतैन, त्यति पैदावार पनि होतैन। तर मान्छेले आफ्नो जे पढी निकालेर आफ्नै ठाउँ कहाँ गएर पुकार्न पर्ने हो, चिल्लाएर रोएर लडेर कुछ दौलतै हासिल गरेर हामीले यो पहाडको कुनेमा पनि अल्हम्दुलिल्लाह आलिम को राखे। तो आलिम रखने का मकसद क्या है? आलिम रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यति हो कि हामीले केही गलत गरेको उनसँग गएर मसाइल सोधेर कि हामीले त्यो गल्ती को सुधारने का मौका हमको मिलोस् र हमारी मस्जिद में हमेशा अजान होस् र बाकायदा जमात होस्, यो गरेर हामीले आलिम राखेको। तर हम अहिले अलिकति पछाडि हटेको हो कि जस्तो लाग्यो। आलिमले अजान दिइहाल्थे, आलिम साहबले जमात गरिहाल्थे, हमको कोही मतलब थिएन। यो ख्यालात नराख्ना कि आलिम आलिमै होता है, जाहिल जाहिल होता है। अपने बा आमा का अनुहार हेर्ना, चेहरा हेर्ना, यो पनि इबादत हो। हम सबैले यो वाकिया पनि सुनेके होंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में कहा तो साली पड़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मतलब अल्लाह की बारगाह में दुआ करती कि अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन मेरा हश्र को वो संग होता है, मुझको को संग उठाए, मेरा साथी को अपने आए। तब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ये मूसा फलाने इलाका में जा, यहाँ एउटा कसाई बस्ता है, यहाँ एउटा कसाई बस्ता है। देखिए चीज को हमने मद्देनजर करना पड़ा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फेरि पनि यसरी नै मिलाद शरीफहरू
केही जिक्र अजकारका केही ठाउँहरू मुनकिर गरेर टाइम मिलाकर इन्शाअल्लाह तबारक व तआला फेरि पनि यहाँ हाजिरी हुने है। र जति पनि हाम्रे दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू यहाँ के या बाहिर जिल्लाबाट यहाँ आउन भएके जति पनि दाजुभाइहरू हैं सबैको अल्लाह तबारक व तआला हिदायत दियोस्, सबैको सही रास्ते में चलने की तौफीक अता फरमाओस्, सबैको अल्लाह तबारक व तआला नमाजी बनाओस्। आफ्नै छोरा छोरी को दीन इस्लाम पढ़ाउन पड़ता है, लेखाउन पड़ता है। एउटा हिंदू का बच्चा जन्मिया कहे निवारण करने के लागि पाउल खोजते हिँड्दा आफ्ना इतिहास बोल्दैन, आफ्ना धर्म बोल्दैन। आज हम छोरा हॉस्पिटल में पैदा भए अजान पनि देखे हुँदैन। मेरो तो वहाँ जन्मेका हो क्या भयो कसा भयो थाहा थिएन। हमको शर्म आउँदा है हॉस्पिटल में गएर अजान देने के लागि। तर यही अजान को पार के छाती में चढ़ेर हजरत बेलालले अजान देखे थे। त्यो हामीले इतिहास बोल दिए, हामीले आफ्ना इतिहास बोलेकै सबै चीज बोलेर हामीले यो गाउँको यो ठाउँको बोल्न हुँदैन। यो समजुर ठाउँ और गोर्खा जिल्ला पहिला जमाना बढी कहलेका ठाउँ है। यो समजुर जिल्ला बढी दीन इस्लाम आबाद करने के लागि यहाँ पनि वहाँ के दाजुभाइहरू वहाँबाट पनि यहाँ दीन की खिदमत के लागि आके थे र यहीं आएर यहीं के बासिंदा भए होंगे। यहाँबाट पनि वहाँ गए थे, आदान प्रदान भइरहेका था। र त्यो ठाउँमा यो यस्तै ठाउँ र यस्तै समयमा बसेर हामीले मस्जिद बनाए। आजभन्दा पहिला यो जनसभा आउँदाखेरि मैले सुनेका था दरगाह जामे मस्जिद यो 950 साल पुराना होकर मैले सुनेका था। 950 साल का कोई साना जमाना होइन, एउटा इतिहास पकेका जमाना हो। हाम्रो गोर्खा जिल्लामा आज पनि एउटा ढुङ्गा हेरेको है, त्यो ढुङ्गामा 500 वर्ष पहिला एउटा महर लगाएका ढुङ्गा है। यो काका हाम्रे बाउ बाजेहरूले जो रगत पसिना बगाएर जो खिदमत करे थे, अंजाम दिए थे, त्यही का सेला हो। त्यही भएर आज हम मजेसँग आज बसेर बापर्दा भएर इज्जत के साथ खाना पाइनी, इज्जत के साथ लाउन पाइनी, इज्जत के साथ हिँड्न पाइनी। त्यो इज्जत हामीले यहाँ अहिले बिगाडिदिएकै, अहिले के समयमा हामीले त्यहीका धजिया उडाइदिएकै। हाम्रो आउने वाले नस्लहरू पनि है, हाम्रो आने वाले औलादहरू पनि है। त्यो औलाद के बारेमा पनि हामीले सोची जसरी हामीले इज्जत की जिन्दगी गुजारे, हामीले आफ्ना औलादहरूको पनि त्यसरी इज्जत की जिन्दगी गुजार्न दिन पर्छ। जनमिलाद शरीफ का माहौल बनाए, यो माहौल में उपस्थित होने सबैको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाइरहे कि हम बंदेहरू को मुतवज्जा गरेर कहिरहे कि अल माल वल बनुन जीनतुल हयातद दुनिया वल बाकियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। अनि यहीले हाम्रा जुन दीनी जज्बा है तो देखाइरहे कि हम कथातर्फ हम कथा मुतवज्जा भए, हाम्रो हाल कति परिवर्तन भए, हम आधुनिक हुँदै गए। हम यहीँ हेरे हामीले कतिपय ठाउँहरू हम हेला गरेर हिँड्दै यो तारुक्याली मान्छेहरूले, तर ती हामीले हेला गरेको ठाउँबाट हाफिज उलमाहरू पैदा भइसके। तर हाम्रो ठाउँबाट अहिले गएर नमाज पढाओ गरेर बनाएको भने एउटा मान्छे फेला आएको 10 जना जवान हुनेको अनि तू गर नमाज पढ़ाओ तो तू गर नमाज पढ़ाओ तो तू गर नमाज पढ़ाओ तो पर हमारी हालत तो है कि हम अगाडि सर्न डराउँछौँ किन तो इल्म के हमको कमी मर्द के लागि मात्रै होइन, जति मर्द हकदार हैं त्यति नै औरत हकदार हो। तमीहरूका मकाम कनाएको अनि मर्द के भन्दा धेरै। कतै मै काहीँ बोल्ने या सुन्नेमा केही गल्ती भएकी भए हाजरीनसित र अल्लाह सुब्हानहु व तआलासित माफी माग्दै मैं रुखसत होता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आलिम साहब, यहाँ हाजरीन, हाजी साहब, इमाम साहब, हज्जिन साहब, कुल्ले उम्मत मुस्लिमीन मुसलमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वैलुल लिल मुताफिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन नासि यस्तौफून व इज़ा क़ालू मुअव्वदुन यख्सरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्हुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। यहाँ हाजिर हुनावाला पढ्ने है र कसैले कसैको देखानेर जवानी त 2 दिन की होइ फेरि पनि ढल्केर जाने वाली है। कुनै कुन चाहिँ
कुनैको अल्लाह तालाले बाँकी राख्नु अघि सब तस्बिर कहिसकेपछि अल्लाह तालाले फरमाए कुल्लु नफ्सुन जायकातुल मौत। जायका का नाम मजा यानी टेस्टिङ गर्न मैंने मौत को टेस्टिङ गरेर त हर कोहीले है आज आदिनु भोला आदिनु यो हाम्रो ताबुत लिएर जाथे नि तो एउटा पुर्यायो अर्कैको इन्तजारमा है मेरा भाइयों भोला कोही पनि त्यही माथि बसेर जाने आज काँदा हालेर भनौँ अर्कै काँदामा हुनेवाला है यो जिन्दगी त्यो है त्यसबाट धन सम्पत्ति कि सुख सकल सुरत कि कसैकी चाहिँ त्यो म धन सम्पत्ति कि नलाओ मर चाहिँ यही कि चाहिँ अडक अकड़ नदेखाओ र चाहिँ अल्लाह की इबादत में लगते रहे कौन चाहिँ हमको लगने वाला काम चाहिँ अल्लाह ही है बाकी के कोई कसै का लगने वाला थिएन अघि कोही सकिसके न लोग्ने काम लगना है न स्वाख्ने काम लगना है नफ्सी नफ्सी का दिलाने वाला है वो आता है अल्लाह के नबी ने फरमाई दी जब मैं आया तो कयामत आया मेरे बाद नबी आने वाला थे मैं आखिरी नबी हूँ अब कयामत कब आऊगा अब कयामत अब और सिलसिला सिद्धिया करे हम कयामत के करीब है बहुत बिगड़ेर गइसकेको सारी दुनिया मेरा भाई बुजुर्ग टाइम भएका भयो चाहिँ आइसकासिन कल पाइन था अब 12 पनि बज्नु लागा 50 मिनट भइसका अब यो भाइहरूको इन्तजार फेरि भन्नु तपाईँ समय मिलेको नि इन्शाअल्लाह ताला विस्तृतमा रामणी चाहिँ पुर्याउने वो आखिरी दावा अनि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ उपस्थित मौलाना साहबहरू हाजी साहबहरू हजिम साहेबा र प्यारे इस्लामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हदीस मुबारक में आता है आप वो मुसीबत बड़ी बताउने बचाइदियो तर अल्लाह ताला से दुआ कतै मैले गर्दाखेरि र आफूले सुन्नेमा कुनै किसिमको कोताही गल्ती भएको भए सबैभन्दा पहिला अल्लाह तालासित र आफूहरू उपस्थित हाजिरसित दुआ माफी माग्दै मैं रुखसत चाहता हूँ वमा अलैना इल्ला बलागुल मौजूदीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल अलैका। जब तन से जुदा हो माहे रमज़ान दिन जुमा हो दोपहर से दिन आला हो रब्बे जाहिए सदा हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। अस्सलाम के रसूलुल्लाह वअला आलिहि व सहाबिहि या शफीअना यौमल जज़ा। अब चाहिँ दुआ सुरु हुन लागेको छ है। मुश्किल हल कर से मुश्किल कुशा के वास्ते कर बनाए सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रब मुझे इल्म हक दे बाकी इल्म खुदा के वास्ते आमीन। या आलम वाला या अल्लाह या रहमान या रहीम मौला रहमान रब करीम करम फरमा। परवरदिगार आलम तेरे फजल से तेरे तौफीक से तेरे करम से अभी अभी मिलाद पाक जो पढ़ी गई है नातो मुहब्बत वाज़ो नसीहत दरूद पाक कुरान मुक़द्दस की आयत मुक़द्दसा की तिलावत की गई। परवरदिगार आलम पढ़ने में या सुनने में किसी भी किस्म की लफ्ज़ी से हो अपने फजल करम प्यारे हबीब के सदक़े की वजह से माफ़ कर फरमा। मेरी सही सालिम पढ़ा गया है जिक्र अस्कार किया गया मिलाद पाक का सबब नशीन हाजिर है इन तमाम चीज़ों का सबब सबसे पहले तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में पेश करता हूँ कबूल अता फरमा। आमीन। अलराइट गाइस फाइनली अब चाहिँ खाना खान लागिरहेको छु। सो अलराइट गाइस फाइनली खाना खाएर अनि म चाहिँ अब त्यो अघि चेस्ट माउन्ट राखेको थिएँ त्यही लिन जान्न भनेर लागेको। सो अब त्यो लिन्छु अनि तलतिर झर्छु। सो अब लेट्स सी है कतातिर भेटिन्छ। अजम्मा 396 है कि यस्तै कति है यार वन। सो अलराइट गाइस अहिले चाहिँ 1:30 भयो है अनि म चाहिँ फाइनली भिड आइसकेँ। सो अघि अब उक्लिँदाखेरि त्यही बाटो उक्लेको भिडियो नि लामो लामो भइरहेको थियो अनि झर्दा नि फेरि त्यही बाटो के देखाइरहन्छ नि भनेर
मैले चाहिँ भ्लग गरिनँ। किप सपोर्टिङ किप लभिङ सबैजनाले भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा एकदमै धन्यवाद। यति भन्दै म आजको लागि बिदा लिन चाहन्छु। हस् त धन्यवाद। नेपाल साइनिङ अफ, पिस आउट, गुड नाइट, बाई बाई गाइज।